हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एएनएम कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि यहाँ पर जिला समिति स्वास्थ्य समिति है कोडरमा, और कोडरमा सर कहां पर है, बहुत सारे लोगों का डाउट होगा। तो कोडरमा जो है वो झारखंड के अंदर है। झारखंड के अंदर एक जो है वो सिटी है कोडरमा, जहां पर एएनएम की वैकेंसी आई है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होगा कि क्या सर हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो सारे आपके आंसर में देने वाला हूं। क्या सैलरी यहां पर रहने वाली है, कौन कौन इसको फॉर्म फिल कर सकता है, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर यहां पर जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा ने एनएचएम के अंतर्गत जो है इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया है, और एएनएम की वैकेंसी यहां पर रखी गई है कि सर यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल है। पहली बात तो वैकेंसी क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, और 1 वर्ष का उन्होंने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। बात करते हैं सर हम यहां पर कि हमारी पोस्ट कितनी रहने वाली है, वो बताओ कि सर क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सभी चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एएनएम के लिए, और एएनएम के अंदर ये देखो 6 नंबर एएनएम आरबीएस के जो प्रोग्राम है, एएनएम एमटीसी जो है वो प्रोग्राम है, और एएनएम एनयूएचएम प्रोग्राम। ठीक है, तो 3 वैकेंसी यहां पर आपको दिखाई दे रही है एएनएम के लिए। नेमो पोस्ट एएनएम आरबीएस के, एमटीसी और एनयूएचएम। एएनएम आरबीएस के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 2 है। एमटीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 3 है। और एनयूएचएम के अंतर्गत टोटल कितनी है, 1 है दोस्तों। ठीक है, और कैटेगरी आपको यहां पर ऑलरेडी दर्शाई गई है कौन कौन सी कैटेगरी, 3, 2, 5 और 6। तो टोटल जो है वो झारखंड वासियों के लिए टोटल 6 जो है वो वैकेंसी रहने वाली है। इज दैट क्लियर? कितनी है, टोटल 6 वैकेंसी आपको दिखाई दे रही होगी, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दी जाएगी। अब बात करते हैं सर यहां पर क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है। तो बात करते हैं एएनएम के लिए, और एएनएम के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी क्या है, इन सभी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला देखो एएनएम के लिए, और एएनएम के लिए कौन सा है, एएनएम आरबीएस के, जो एनआरएचएम के अंतर्गत आती है। 2 पोस्ट यहां पर बताई कि 10+2 आपको पास करनी है। ठीक है, एग्जामिनेशन पास करना होगा, और साथ में एएनएम का कोर्स जो करते ही है। ठीक है, और गवर्नमेंट या कोई भी आईएनसी से अप्रूव्ड होना जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसका रजिस्ट्रेशन झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? नहीं। जिसके पास झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग का क्या रहेगा, यहां पर रजिस्ट्रेशन रहेगा, वो इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। इसका मतलब एमपी, यूपी, बिहार का कोई रजिस्ट्रेशन है, राजस्थान का कोई रजिस्ट्रेशन है, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। ये बेसिकली झारखंड वासियों के लिए है, जो झारखंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। और जो है हमारी सैलरी कितनी रहेगी, 11,466 रुपए इसकी सैलरी रहने वाली है। सेकंड बात करते हैं एमटीसी के थ्रू एनआरएचएम के अंतर्गत वही 10+2, वो झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग, और डिप्लोमा होना जरूरी है कुकिंग, होटल मैनेजमेंट, केटरिंग का। ठीक है, मेट्रिकुलेशन 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है कुकिंग इंस्टीट्यूट का, और उसकी सैलरी जो है वो भी सेम रहने वाली है, 11,466 रुपए। ठीक है, तो ये उसके लिए जो है वो वैकेंसी रहने वाली है। दोनों की मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दी है। अब बात करते हैं एनयूएचएम के अंतर्गत, और एनयूएचएम के अंतर्गत भी 1 वैकेंसी है। सेम यहां पर जो है उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, सेम सैलरी यहां पर 11,466 रुपए रहने वाली है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि सर एज जो है उन्होंने रखी है। तो जनरल के लिए उन्होंने एज जो है 35 साल रखी है। ठीक है, अन्य पिछड़ा उसके लिए 37, अनुसूचित जनजाति 40, और महिलाओं के लिए उन्होंने 38 रखा है। जनगणना जो है 1/4/2021 से इन्होंने जो है वो बोला है कि इससे हम करेंगे। इन्होंने कुछ शर्तें रखी है। शर्तें क्या है कि संविदा के आधार पर है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। यदि एनुअली अप्रेजल लगेगा, यदि इनको आपका काम अच्छा लगा तो ये आपका अप्रेजल करेंगे, मतलब सैलरी भी बढ़ाएंगे, और आपको और आगे की तरफ आधार पर बढ़ाई जाएगी सैलरी वगैरह। ठीक है, और 1 से अधिक पदों के लिए आप आवेदन अलग करना अनिवार्य होगा। मान लो कि आप सभी पोस्टों के अंदर बढ़ना चाहते हैं तो अलग से आप लगा सकते हैं।
और शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट लिस्ट जाएगी। सर यहाँ पर चयन की जो प्रक्रिया रहने वाली है वो किस तरीके से रहेगी? तो भैया जी यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, एग्जाम लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एग्जाम यहाँ पर लगने वाला है, रिटन टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है और सभी उम्मीदवार को डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा आवेदन भेजना है। अभी मैं आपको एक फॉर्म दिखाऊंगा कि उस फॉर्म के अंतर्गत आपको क्या क्या फिल करना है, लिफाफे के अंदर पैक करके आपको भेजना है। कहां पर भेजना है उसका एड्रेस ये रहा, 18/9 पहले पहले आपको भेजना होगा और सभी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका नाम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है वो, आपका जो एएनएम कर रखा है उसका डिप्लोमा की फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको जो है वो भेजना है और ये सभी चीज आपको 18 तारीख पहले पहले भेजनी है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि सर डीडी बनेगी, मतलब फीस लगेगी और 400 रुपए जो है वो यहां पर डीडी बनने वाली है। इसके लिए जो भी जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 200 रुपए, SC ST के लिए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कोडरमा के लिए भुगतान हम करने वाले। ठीक है, तो जितने भी हैं वो इस पिन कोड के आधार पर आपको भेजना होगा। इसमें आपका नाम, ठीक है, ये सभी चीजें, स्थायी पता आपको भरना है। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा, तो आप सभी लोग यहां से देख सकते हैं। आई होप सबको सही समझ में आ गई। यदि कोई आपको डाउट आए तो हमारे सपोर्टिव नंबर के ऊपर कॉल और मैसेज कर लीजिएगा, आपके डाउट्स का हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो जो भी यहाँ के झारखंड के वासी हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वैकेंसी अलर्ट को ऑन रखिएगा और बहुत सारी वैकेंसी मत आने में। बाय बाय, इन टेक केयर।